बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था आयुष, जो एक 10 साल का मासूम लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। पिता दिन रात मेहनत करके खेतों में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। आयुष हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र छोटी थी और वो दुनिया की सच्चाई से अब तक अनजान था। आयुष का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। स्कूल जाने के लिए उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना किताबें। कई बार तो भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे मजबूरी में शहर भेजने का फैसला किया, क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। बेटा, बड़े शहर में जाओगे तो कमाई भी अच्छी होगी और तुम कुछ नया सीख भी पाओगे, पिता ने समझाया। मासूम आयुष को समझ नहीं आया कि घर छोड़ना इतना जरूरी क्यों है, लेकिन उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए हाँ कर दी। अगली सुबह पिता ने आयुष को एक बस में बिठाया। उसके गांव से दूर एक शहर था जहां उसके पिता के एक रिश्तेदार रहते थे। वहीं आयुष को काम करने के लिए और सीखने के लिए भेजा जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की। बेटा, हमेशा हिम्मत रखना, कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आयुष बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। गांव की मिट्टी, पेड़ सब फीके छूट रहे थे। उसकी आंखों में न जाने कितने सपने थे। एक नया शहर, एक नई जिंदगी, कुछ नया सीखने की उम्मीद। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब एक मुश्किल मोड़ लेने वाली थी। बस से उतरते ही उसका मन थोड़ा घबराया, क्योंकि वह जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, भीड़ भाड़ और शोर था। उसने अपने पिता के बताए हुए पते को निकाला और लोगों से पूछने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उसे घूर कर देखते, कुछ आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन आयुष को सही रास्ता नहीं मिला। भूख से पेट में दर्द होने लगा, पैर थक गए थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार वो एक सुनसान कोने में बैठ गया और रोने लगा। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? वो खुद से ही बातें करने लगा था। रात होने लगी थी और सड़कों पर लाइट जल रही थी, पर उसके मन में अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद कोई मदद करेगा, लेकिन किसी ने नहीं करी। एक होटल के बाहर कुछ बचा हुआ खाना पड़ा था और बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने खाने को उठाने लगा। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर उसे भगा दिया। थक हार कर वो एक बंद दुकान के सामने लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और वह कांपने लगा था। उस रात उसने पहली बार जाना कि जब कोई बेसहारा होता है तो दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। रात भर ठंडी हवा चलती रही और आयुष किसी तरह अपने शरीर को सिकुड़कर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर की वजह से सो नहीं पा रहा था और भूख ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माँ, पिताजी, मैं यहाँ अकेला हूँ, धीरे से बोला और रोने लगा। अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी फैली और साथ ही आयुष के उम्मीद ने भी आंखें खोली। वो उठा और खुद से कहा कि अगर रोता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा, मुझे कुछ करना होगा। वह अपने कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ और सड़क पर चलने लगा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे बस चलते रहना था। अचानक उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहाँ बहुत भीड़ थी। एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था और उसके दो नौकर चाय सर्व कर रहे थे।
आयुष ने हिम्मत जुटाकर उस दुकानदार से कहा, बाबा, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? उस बूढ़े चाय वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूल से भरा था और उसने पूछा, तू कहाँ से आया है बच्चा? आयुष ने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह गांव से आया है और उसे काम की जरूरत है। चाय वाले का दिल थोड़ा पिघला। उसने एक रोटी और चाय दी और कहा, पहले एक खा ले, फिर देखते हैं। आयुष को वहां पर एक छोटा मोटा काम मिल गया। टेबल साफ करना, चाय देना और चाय के कप धोना। ये काम उस छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह भूखा नहीं था। दिन गुजरते गए, आयुष ने बहुत सीख लिया। अब वह दुकान के ग्राहकों से बातें करता है। कुछ लोग उस पर चिल्लाते थे तो कुछ हंसकर उससे बात भी करते थे। धीरे धीरे वह समझने लगा कि दुनिया में लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। एक दिन दुकान पर एक सज्जन व्यक्ति आई, जिनका नाम आदित्य सर था। वह एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने देखा कि आयुष एक बहुत ही मेहनती लड़का है और उसमें सीखने की लगन है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आयुष ने सर झुका लिया। मेरे पास पैसे नहीं है सर। यह सुनकर आदित्य सर ने फैसला किया कि वे आयुष को अपने स्कूल में दाखिला दिला देंगे। आदित्य सर ने चाय वाले बाबा से बात की और उन्हें समझाया कि आयुष पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सकता है। चाय वाले बाबा भी मान गए और बोले, जा बेटा, अपनी किस्मत खुद लिख। आयुष अब स्कूल जाने लगा और शाम को दुकान में मदद करता था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन शुरू कर दिया। हर असफलता, हर संघर्ष उसे और मजबूत बना रहा था। कुछ सालों बाद वो स्कूल का सबसे होशियार विद्यार्थी बन गया। उसने अपने मेहनत और लगन से स्कॉलरशिप पाई और कॉलेज में दाखिला लिया। आज वही आयुष, जो कभी सड़कों पर अकेला रोता था, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वह फिर से इस चाय की दुकान पर गया, जहां पर कभी उसने अपनी पहली नौकरी की थी। चाय वाले बाबा अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने आयुष को सूट बूट में देखा तो उनकी आंखें भर आई और आयुष ने कहा कि बाबा, अब आपकी चाय की दुकान नहीं रहेगी, अब आप काम नहीं आराम करेंगे। आयुष ने उनके लिए एक नया घर खरीदा। वह अपने गांव लौटा और अपने माता पिता को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो हम भीतर से महसूस करते हैं। आयुष की तरह अगर हम धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहे तो हमारी तकदीर बदल सकती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, गलतियां हमें सिखाती है और हर कठिनाई हमें सफलता के लिए तैयार करती है। दुनिया बेरहम हो सकती है, लेकिन हम खुद का सहारा बने और सीखने की कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब हम खुद हार मान लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।